नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे इस फैक्ट सीरीज़ में मोर के बारे में। जानते हो ना आप मोर के बारे में? चलिए समझते हैं उससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। प्यारे बच्चे, मोर जो हम पिकॉक कहते हैं वो केवल और केवल पुरुष मोर को कहा जाता है। मादा को पी हेंस कहते हैं और बच्चों को पी चिक्स कहा जाता है। इन सभी के लिए एक सामूहिक शब्द होता है पी फाउल। और मोर बिना खूबसूरत चंदों के जन्म लेता है, लेकिन चंदे 3 साल बाद आने शुरू होते हैं और ये केवल पुरुष मोर को ही आते हैं। एक मोर की पूंछ में लगभग 150 चंदे हो सकते हैं। मोर का रंग नीला, हरा, सफ़ेद, जामुनी और धुमेला, जिसे ग्रे कहा जाता, हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपने जाना कि पीकॉक ही किसको कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आप जो चित्र में देख रहे हैं ये पीकॉक ही है। ये हमारा राष्ट्र पक्षी भी है और ये दुनिया के सबसे सुंदरतम पक्षियों में से एक है और ये बहुत ही प्यारा देखने में लगता है। मोर के रंगीन चंदों की लंबाई 6 फीट तक हो सकती है, जो उसके शरीर की लंबाई का लगभग 60% होता है। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और धुमेला मोर म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है। म्यांमार एक देश है, उसका राष्ट्रीय पक्षी है। मोर 11 अलग तरह की आवाज़ निकाल सकता है। मोर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और उड़ भी सकता है। हालांकि ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता है, यदा कदा ही उड़ता है। मोर की लंबाई लगभग 6 से 7 फीट की हो सकती है। वह मोरनी 3 से 3.5 फीट की हो सकती है। तो बच्चों, आपने समझा, मोर 6 फीट से 7 फीट का और मोरनी 3.5 फीट की। मोर को भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। इसका शिकार नहीं कर सकते। यदि आप इसका शिकार करेंगे तो आपको जेल हो सकती है या आपके प्रति दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। जंगल में मोर का औसत जीवन काल 20 साल का होता है। मोर सर्वाहारी होते हैं। ये घास, पत्ते, चने, गेहूं, कीड़े मकोड़े, चूहे, छिपकली, दीमक और सांप तक को खा जाता है। इसीलिए इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तितलियों मोर के पंख जैसे छोटे छोटे क्रिस्टल जैसी संरचनाओं से ढके होते हैं। हमिंग बर्ड भी कुछ इसके जैसे ही संरचना लिए हुए होता है। मोर मुख्यतः जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं। मोर उड़ सकते हैं, लेकिन केवल सीमित दूरी तक। शिकार से बचने की कोशिश में या रात में पेड़ की ऊंचाई पर सोने के लिए उड़ान भरते हैं। मोर खेतों, जंगलों व गर्म क्षेत्रों में निवास करना पसंद करते हैं। ये वर्षा वनों, रेन फॉरेस्ट और झाड़ियों, बुशलैंड्स में पाए जाते हैं। मोर पानी में तुरंत डूब जाएगा क्योंकि यह तैर नहीं सकता, क्योंकि इसके पास जालीदार पैर भी नहीं होते। तो इसीलिए हमेशा मोर पानी से दूरी बनाकर रखता है। ये कभी भी पानी के पास नहीं जाता, क्योंकि पैरों की बनावट और खुद इसका भार। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने मोर से संबंधित कुछ फैक्चुअल जानकारी को समझा। मिलते हैं बच्चे अगले लेक्चर में मोर से अलावा अन्य जानकारी के साथ। बाय बाय।